नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव करीब हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल जीत का दम भर रहे हैं। दोनों की ओर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र और चुनावी तैयारियों को लेकर खास बातचीत करने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। सबसे पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बात करते हैं। क्या माहौल है हरियाणा में? और जब संकल्प पत्र की बात आती है तो हैट्रिक लगाने का जो संकल्प आप लोगों ने लिया है उसमें कितना कारगर होगा आप लोगों का संकल्प पत्र? देखिए ज्योति जी, हमारी पूर्ण तैयारी है। आज हरियाणा प्रदेश के हर जन की एक आवाज़ है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास करना हमारा ध्येय है और हम उसको लेकर के आज पूर्ण तैयारी हमारी है और मजबूती से हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। ये हरियाणा की जनता का जो स्नेह, प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उसके आधार के ऊपर बोल सकता हूँ कि लोगों ने जितना प्यार, जितना आशीर्वाद, जितना सहयोग दे रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अगुवाई में बीजेपी चूंकि चुनाव लड़ रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपकी अग्नि परीक्षा भी कहीं ना कहीं है। तो अब जब संकल्प पत्र की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी खास बातें आपके पिटारे में हैं जिनसे हरियाणा का आने वाले दिनों में हित हो सके? देखिए ज्योति जी, हमारा जो संकल्प पत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2014 में अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसको 100% पूरा किया। 2019 के अंदर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसको हमने 100% पूरा किया। और अब हरियाणा के लगभग जब हमने संकल्प पत्र वैन हरियाणा के जन जन के अंदर हमने लोगों के बीच में भेजी, तो उसके अंदर लगभग 1,37,564 लोगों के सुझाव हमारे पास आए और उन सुझावों के आधार के ऊपर हम अपना संकल्प पत्र, क्योंकि हरियाणा के जन जन की उसमें आवाज़ समाहित होती है और वो लोग अपना सुझाव देते हैं, बहुमूल्य सुझाव देते हैं। उन बहुमूल्य सुझावों को हमने इस अपने संकल्प पत्र के अंदर समाहित किया है और ये ऐसा संकल्प पत्र है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ज्ञान की बात कही थी। उसके अंदर गरीब, उसके अंदर युवा और उसके अंदर अन्नदाता, उसके अंदर नारी, ये ज्ञान की जो बात कही थी, ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर समाहित है। और अब जब हम देखते हैं कि आज इस संकल्प पत्र के अंदर जो आदरणीय नड्डा जी ने आज जारी किया है, हरियाणा की भावनाएं इसके अंदर निहित हैं। हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना है, इस योजना के तहत हरियाणा की हमारी जो बहनें हैं, उनको हमने 2100 रुपया महीने का प्रति माह देने का निर्णय किया है। और हमने पिछले दिनों मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस बात का भी संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवार हैं, उन बहनों को तीज पर्व के ऊपर हमने एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और उसका भी इस संकल्प पत्र के अंदर आज हमने ये संकल्प लिया है कि इसको हम जारी रखने का काम करेंगे, ताकि बहनों को जो 50 लाख परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनको 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो। 1 साल के अंदर 12 सिलेंडर हम उनको देंगे। ये निर्णय भी, ये संकल्प भी हमने इसके अंदर दोहराया। मुझे बड़ी खुशी भी हुई है कि आज मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको धरातल के ऊपर उतारती है। और अभी हमने संकल्प पत्र में ये निर्णय भी किया है कि जो आयुष्मान और चिरायु योजना थी, उस योजना के तहत व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार था कि वो अपना इलाज करा सके, किसी की तरफ वो हाथ ना फैलाए। और गरीब व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संबल आदरणीय मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दिया था। और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के, देश के लोगों ने मजबूती से उठाया। पहले तो 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज इस योजना के तहत 5 लाख से बढ़ा करके इसको 10 लाख रुपए किया है। ये गरीब व्यक्ति को एक बड़ा संबल मिला है कि उसको जरूरत नहीं है किसी की तरफ हाथ फैलाने की या किसी की तरफ देखने की, वो अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर दिया है ये डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को लेकर सीएम और साहब मैं आपको ज्योति जी बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक और संकल्प लिया है। ये संकल्प बड़ा लिया है कि जो 70 वर्ष से आयु के बुजुर्ग हैं
उन बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का अधिकार इलाज कराने के लिए वो अतिरिक्त दिया है। ये एक बड़ा निर्णय जो किया है, इसका प्रदेश के, देश के गरीब लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो गरीब व्यक्ति है उसको एक बड़ा लाभ इस योजना के तहत अच्छा, मिलेगा। किसानों को लेकर मैं सवाल कर रही थी। आप लोग दावा करते रहे कि देश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदती आई है। 24 फसलों को लेकर फैसला पिछले दिनों लिया गया था, तो अब किसानों के लिए नया क्या है संकल्प पत्र में? हाँ देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले दिनों ये संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की 24 फसलें 100% फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। हमने ये भी संकल्प लिया था, उसको जारी करने का। अब इस संकल्प पत्र के अंदर हमने उस कमिटमेंट को दोहराया है कि किसानों की हम 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। ये पहला प्रदेश है हरियाणा जो इतना बड़ा निर्णय जो लिया है और किसानों के हित के अंदर है, किसान की मजबूती के अंदर है। ये हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमने ये संकल्प लिया है कि उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। आज अगर देश के अंदर देखें, जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, इनको भी कम से कम यहाँ से सबक लेना चाहिए। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहूँगा कि आप जो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, आप इसको हिमाचल में भी लेकर के गए, आप इसको कर्नाटक में लेकर के गए, आप इसको तेलंगाना में लेकर के गए, आप इसको हरियाणा में लेकर के आ गए हैं। ये लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ना तो हिमाचल में जो आपने वायदे किए थे कांग्रेस ने वहाँ पूरे कर पाए, ना कर्नाटक में ये पूरे कर पाए, ना तेलंगाना में पूरे कर पाए, और अब उसी हूबहू उसी को ही हरियाणा में लेकर के आ गए हैं। इससे लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि हमारे हरियाणा के लोग जानते हैं कि हिमाचल के अंदर इन्होंने जो वायदे किए थे वो वादों से विपरीत हुआ है और वहाँ पर ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, नौकरी देने की तो बात क्या, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सैलरी की भी दिक्कत वहाँ पर आई है। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम किसानों की ये 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस के लोग भी ये घोषणा करनी चाहिए, उन्होंने कर्नाटक में भी करनी चाहिए, हिमाचल में भी, तेलंगाना में, जो वहाँ का किसान है उनकी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। ये परंतु इस प्रकार का कोई कांग्रेस एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने का दावा कर रही है। मैंने कहा है कि झूठ का पुलिंदा है, कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे जब हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये गारंटी है क्या है? ये गारंटी है, ये और ये गारंटी कमिटमेंट है हमारा। हम युवाओं को लेकर बात करें तो कांग्रेस ने भी वादा किया कि आप लोगों ने भी 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। देखिए, लगातार हमारी सरकार के अंदर युवाओं का एक बड़ा विश्वास पिछले 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। जो कांग्रेस के समय के अंदर जो लोग ये बात बोलते थे कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी चक्कर काटने से मिलती है, आज युवाओं के अंदर ये विश्वास जमा है कि नौकरी चक्कर काट से नहीं, आज नौकरी तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने से ही मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी। और वो सम्मान हमारी सरकार दे रही है। हमने ये कमिटमेंट किया है। कांग्रेस तो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर कांग्रेस ये बात बोल रही है, हुड्डा साहब ये बोल रहे हैं कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, 2014 से पहले ये हरियाणा के अंदर 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, भाई आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कितनी नौकरी दी? हरियाणा का युवा जानना चाहता है, कैसे दी वो भी बताने का काम कर। और किस प्रकार से वो लोग आज भी हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्यों? गलत प्रक्रिया थी, ठीक प्रक्रिया नहीं थी। कईयों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, कईयों ने जमीन बेच करके नौकरी ली, कईयों ने गहने बेच करके नौकरी ली, किसी ने अपना जमा पूंजी खर्च करके नौकरी ली। इस प्रकार से नौकरियां मिली और ये आज 2 लाख की बात कर रहे हैं। ये खाली ढकोसला है, कुछ नहीं है। ये लोग झूठ के पुलिंदे को उठा करके घूम रहे हैं जो स्क्रिप्ट, परंतु अब इसका पर्दाफाश हो चुका है, इसका नकाब उतर चुका है। अब लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। नीरज शर्मा है, आज उनका एक बयान वायरल है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ ज्योति जी, हमने जो संकल्प लिया है कि 2 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, बिना पर्ची के देंगे, बिना खर्ची के देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे लगातार, और लोगों ने, युवाओं ने इसके ऊपर विश्वास किया है। इनके संकल्प पत्र की बानगी अगर आप देखें, इनके एक विधायक है नीरज, और जिनको इन्होंने अप्रत्याशी बना रखा है, वो बड़ी सभा के अंदर इस प्रकार के बात बोलते हैं कि भाई एक व्यक्ति 50-50 वोटें डलवाओ। हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां दूंगा,
मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, ये उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। वोट की पर्ची जो डालेंगे, उनका कहने का मतलब वोट की वही- पर्ची जो डालेंगे उनको नहीं, नौकरी हरियाणा मिलेगी। प्रदेश के युवाओं को उसी धंधे में धकेलना चाह रहे हैं जिस धंधे में ये पहले 2014 से पहले धकेल करके रखते थे। ये मंशा इनकी स्पष्ट हो गई है। दूसरा, इनका एक और विधायक है ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, असंध से गोगी साहब हैं। गोगी साहब मंच के ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरी सपोर्ट करने के लिए मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं उनका भरूंगा, जनता बाढ़ में जाओ। जनता का ध्यान नहीं है। क्या ये इनका क्या घोषणा पत्र है, क्या ये संकल्प लेकर के क्या ये घोषणा कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज भारतीय जनता पार्टी ने, जो आदरणीय नड्डा जी ने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प पत्र आज रिलीज किया है, मैं बहुत बहुत बधाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को देता हूं। ये हमारा कमिटमेंट है, ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इसको 100% हूबहू मैं धरातल पर उतारने का काम दिन रात करके मेहनत करके मैं कार्य करूंगा। जिस प्रकार से हमने 2014 में अपने संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारा, 2019 के संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारा, ये 2024 का जो संकल्प पत्र है ये हमारे लिए संकल्प, ये हमारा ध्येय है, हमारा इसको हम धरातल के ऊपर उतारने का काम 100% करेंगे। अग्निवीरों ये को मैं भी विश्वास सरकारी हरियाणा नौकरी की प्रदेश के गारंटी लोगों आप लोग दे रहे हैं। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार अगर बीजेपी सरकार बनती है। देखिए ज्योति जी, सरकार बन रही है, हरियाणा के लोग बना रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम तीसरी बार बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का रूमर खड़ा किया था अग्निवीर को लेकर के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत फेवरेट विषय है, हमने ये पिछले दिनों इस बात को भी कहा है, अभी भी हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का संकल्प लिया है कि जो भी अग्निवीर आएगा, कुछ तो वहीं रजिस्टर हो जाते हैं, अगर जो आएगा उसको 100% हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। क्या कोई प्रारूप उसको तैयार एक किया में- है? ग्रुप सी, बिल्कुल ग्रुप पूरा- डी, रिटन टेस्ट होगा नहीं उसका होगा? पूरा का पूरा ज्योति जी हमने प्रारूप तैयार किया है। हमने ग्रुप सी और डी में और हर नौकरी के अंदर 10% का आरक्षण अपने अग्निवीर को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अगर कोई हमारा अग्निवीर अपनी कोई काम करना चाहता है, अपना कोई उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको भी हम 5 लाख रुपया बिना ब्याज के देने का निर्णय हमने किया है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। मैंने कहा है कि एक भी अग्निवीर को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जैसे ही कांग्रेस कोई कहीं ना आएगा, कहीं अग्निवीर को खत्म करने की बात कहती है। कांग्रेस तो हर चीज़ को ख़त्म करने की सोच रही है। कांग्रेस तो ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है जो लोग इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अभी कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, जो आतंकवादी हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे, जो आतंकवादी मरे हैं, जो अलगाववादी हैं उनके लिए भी उन्होंने लिखा है कि उनको हम सरकारी नौकरियां देंगे। ये बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखी है और कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। हमें चिंता इस बात की है ज्योति जी, क्योंकि मेरे हरियाणा प्रदेश के 10% युवा देश की आर्मी में रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मैं हुड्डा साहब को भी ये बात कही है, आज भी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस बात को राहुल गांधी से बैठ करके स्पष्ट करके हमारे हरियाणा के लोगों को हुड्डा साहब स्पष्ट करें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, गठबंधन किया है। क्या कांग्रेस ऐसे इन सब बातों का समर्थन करती है कि आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे? अरे जो आतंकवादी आकर के हमारे नौजवान साथियों के ऊपर गोली चला करके उनको छलनी करके चले जाते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, ऐसे लोगों को कांग्रेस क्या सम्मानित करने का काम करेगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हुड्डा साहब को बताना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि कांग्रेस किस प्रकार से इस देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाहती है। मैंने कहा है कि कांग्रेस हर वो उस विषय के ऊपर खड़ी है जिससे कि देश
कमज़ोर हो उसके साथ हाथ मिलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। परंतु ये कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, हुड्डा साहब को स्पष्ट करना होगा कि उनकी मंशा, उनकी नीति, उनकी योजना क्या है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। परंतु इस प्रकार के कुछ जो झूठ कांग्रेस का फंडा नेताओं लेकर के के वायरल आया। वीडियो की हम बात कर रहे थे, कुमारी शैलजा को लेकर भी एक वायरल वीडियो सामने आया जिसे लेकर आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो मंशा है वो दलित विरोधी है कांग्रेस की। इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये पचा नहीं पाए, लगातार उसके विरुद्ध काम करते रहे। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान दिया, इन्होंने उस संविधान की कॉपी को उठा करके देश के अंदर झूठ बोलने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पवित्र संविधान से देश चल रहा है और इन्होंने इस प्रकार की अफवाहें फैलाई हैं उस पवित्र संविधान को उठा करके कि मोदी जी आएंगे, इस संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस ने बोला है। और कांग्रेस ने, इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी की क्या हालात किए। वो तो प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का हरियाणा का, उसकी क्या हालात की, और उसकी हालात करके बहुत बुरी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो दलित को किस प्रकार से कुचलने का काम, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस और हुड्डा के लोग करते हैं, ये जग जाहिर है। और अब कुमारी शैलजा के प्रति वही जो अशोक तंवर के साथ हुआ था वही उनके साथ हुआ। और अगर आप देखें इनकी मंशा को देखिए आप, हुड्डा साहब का शासन था, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे इनके समय के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ, क्या हालात हुआ, लोगों को पलायन, घरों को जला दिया, दलित परिवार के घरों को जला दिया। इन्होंने दलित बेटियों के साथ क्या दुराचार किया, सुनवाई नहीं हुई। गोहाना कांड हुआ है, भरगाल कांड हुआ है, कितने कांड इनके समय के अंदर हुए। लोग पलायन करके चले गए, भय का वातावरण इनके समय के अंदर था। और इनकी मंशा नहीं बदली है, इनकी मंशा वही है। और आज क्योंकि प्रदेश का दलित समाज भी जाग चुका है, दलित समाज भी एक्टिव है, इनकी जो कार्य प्रणाली है जो उसको देख भी रहा है। आने वाले समय के अंदर इनकी 8 तारीख को ये दलित समाज भी इनको जवाब देने वाला है। और आज किस प्रकार से ये लोग, अगर कोई बोलता है तो कांग्रेस, हुड्डा साहब ही बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता। हुड्डा साहब हिसाब भी मांग रहे हैं। हुड्डा साहब पहले अपना हिसाब तो दे दे। हम तो हर वर्ष अपना हिसाब जनता के बीच में जा कर के देते हैं। हुड्डा कौन है हिसाब लेने वाला? वो अपना हिसाब तो दे कि मैंने 10 वर्षों के अंदर क्या किया है। झूठे वायदे किए कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, 1 घंटा 4 घंटे बिजली नहीं दे पाए। क्या हालत थी? गैस का सिलेंडर, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, 3 दिन 4 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था। लाइन में खड़े रहते थे लोग, किस प्रकार से प्रताड़ित होते थे। गरीब व्यक्ति FIR नहीं दर्ज करा सकता था इनके समय में जा करके। नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी आपके सामने है। पर्ची खर्ची से आज उसकी मंशा जाहिर होगी। मेरे हिस्से में तो कहा 2000 आएंगी, कहा है ना 2000 हिस्से भी बांट लिए, अभी से बांट लिए। सजवाग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ गए, हमारी सरकार आ गई है। 8 तारीख को इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। अच्छा, हुड्डा साहब के 10 साल और आपके 56 दिन, ये भी आप कहते हैं कि तुलना कर लीजिए हिसाब भी अगर ले रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा है, मैंने ये बात कही है कि हुड्डा साहब हमारा हिसाब मांग रहे हैं। आप 10 वर्ष के अपने कार्यकाल को, मेरे 56 दिन, मुझे जो बहुत कम समय मिला, उसके साथ अगर तुलना करेंगे तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। अगर मैं अपने सरकार के 10 सालों के कार्यों के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इतने ऐतिहासिक काम हमने हरियाणा के अंदर किए हैं। एक आमजन में चर्चा है कि सीएम आवास के दरवाजे खुल गए हैं जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं। ये जनता का ही सीएम हाउस है, ये मेरा नहीं है, ये पब्लिक का है। हमने कहा है कोई भी गरीब व्यक्ति उस दरवाजे के ऊपर आ सकता है, क्योंकि उसको भी उतना अधिकार है जितना बड़े आदमी को अधिकार है, इतना गरीब आदमी को भी अधिकार है उस सीएम हाउस के ऊपर। वो कभी भी आ सकता है, 24 घंटे कभी भी आ सकता है। हम उसकी बात सुनते हैं। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिल रहा, अगर आकर के मेरे को बता दिया ना कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, उसको न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। सैनी साहब, आप विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, सीएम भी बने, अगली बार दोबारा से सीएम बनने के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? कितना भरोसा हरियाणा की जनता पर? देखिए, हरियाणा की जनता के ऊपर 100% भरोसा है। हरियाणा के लोगों का बड़ा स्नेह प्यार मिल रहा है और लोगों ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार, मजबूत सरकार बनेगी, मजबूती से चलाएंगे। हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे।
हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे 14 तारीख को, अभी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने चुनाव का आगाज किया था। उन्होंने बोला है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम तीव्र गति से विकास करेंगे मिल करके दोनों सरकारें। और हम हरियाणा प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बड़ा विश्वास करके, एक बड़ा विश्वास रख करके अपने बेटे भाई के ऊपर विश्वास करिए। मैं ये पूरा वचनबद्ध हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हर व्यक्ति की अपेक्षा के ऊपर खरा उतरूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा प्रदेश को हम ऊंचाइयों के ऊपर लेकर आपने जींद की धरती पर कहा कि 85 से ज़्यादा सीटें भी आ सकती हैं। नहीं, मैंने वहाँ पर ये उदाहरण दिया था ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी धरती के ऊपर चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी ने जब हमारा समझौता था उस समय के अंदर एक रैली की थी। उस रैली के अंदर ये वहाँ से ऐसी मूवमेंट चली थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 85 सीटें आई। मैं भी वहाँ पर गया था, उसी धरती के ऊपर गया था, उसी स्थान के ऊपर गया था। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि यहाँ पर एक रैली हुई थी, उस रैली के बाद 85 सीटें आई थी और मुझे आज इसी धरती से आभास हो रहा है कि आज उससे कम सीटें नहीं आएंगी, 85 से ज़्यादा सीटें। कांग्रेस को चुनौती मान रहे हैं आप? कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हो? नहीं, देखिए कांग्रेस खोखली हो चुकी है, कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा। कांग्रेस के दुकान में भ्रष्टाचार और झूठे वादों का पिटारा है और कुछ नहीं है। और वो जब खुलता है लोग एक बार तो वाहवाही होती है, परंतु उसके बाद एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है, कुछ नहीं मिलता। टिकट आवंटन के बाद कोई गुटबाजी या नुकसान पार्टी को? हमारी कोई पार्टी को नुकसान नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से तीसरी बार कमल का फूल खिलाने के लिए लग गए हैं और मजबूती से लगे, कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में बड़ा द्वंद चल रहा है, कांग्रेस तो एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है। हुड्डा शैलजा को देख करके राजी नहीं है, सुरजेवाला हुड्डा को देख करके राजी नहीं है, आपस में बड़ा द्वंद चल रहा है। और ये द्वंद जब आपस में इतना चल रहा है और हुड्डा साहब राहुल को देख करके राजी नहीं है, आपस में कंट्रोवर्सी है। खड़गे साहब हुड्डा साहब को बोलते रहते हैं इधर उधर की बातें, और वो इस प्रकार का जो द्वंद इनके अंदर चल रहा है, ये प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी मैनिफेस्टो निकाला, ये हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई हरियाणा के अंदर चुनाव है, हरियाणा की जनता के लिए मैनिफेस्टो है, आप हरियाणा के अंदर आकर के जारी करिए। आप दिल्ली में बैठ करके जारी कर रहे हैं, क्या हरियाणा को दिल्ली से चलाना चाह रहे हैं? क्या ये मंशा है? क्या मंशा है इन लोगों की? ये दिख गया है। कांग्रेस एकदम रीजनल पार्टीज को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई बार आप दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कह देते हैं कुछ सीटें ले आए, हालांकि हास्यास्पद नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ क्योंकि देखिए चौधरी देवीलाल की विरासत को दो धड़ों में ये ले गए हैं। एक दुष्यंत ले गए, कबे ले गया, मैंने कहा भाई तुम दोनों के दो मजबूत हो जो थोड़ा बहुत था। मेरा तो कहना फर्ज पड़ता है, मैं ऐसे कैसे कहूँ भाई कुछ 5-4 सीटें तो लिया हो, परंतु एकदम मिलजुल के सरकार बनाने की इच्छा तो नहीं है? नहीं, देखिए स्पष्ट बहुमत आ रहा है, मिलजुल के एकदम क्लियर मैंडेट दे रहे हैं हरियाणा सरकार। हरियाणा के लोग हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दे रहे हैं, और ये मैं आपको कह रहा हूँ बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आज हर सीट के ऊपर बहुत बड़े मार्जिन से हमारे प्रत्याशी 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जीत करके आएंगे, हम तीसरी बार सरकार आपको सीएम बनाया तब अमित शाह की ओर से कहा गया ओबीसी के बेटे को हमने सीएम बनाया है। रैली में जब वो आए, आपको एक बार फिर से सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट किया गया, अनाउंस किया गया। ओबीसी के लिए हमने मैनिफेस्टो में देखा कई घोषणाएं भी हैं। तो आपको लगता है आपका समुदाय ओबीसी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय हैं, एक साथ आएंगे बीजेपी को वोट करने के लिए? बिल्कुल, ओबीसी एकदम एकजुट है और पहली बार है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, आदरणीय नड्डा जी का हम धन्यवाद करते हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक पिछड़े समाज से गरीब परिवार के बेटे, किसान के बेटे को आज हरियाणा का मुखिया बनाया। पहली बार हुआ है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, नॉन स्टॉप चल रहा है और आगे भी नॉन स्टॉप चलेगा, गति से चलेगा। ओबीसी के लिए पहली बार हमने इसके अंदर कि उनको 25 लाख रुपए तक का लोन दे करके वो अपना उद्योग लगा सकें, ये प्रावधान इसके अंदर किया है ताकि हमारा ओबीसी समाज मजबूती से
आगे बढ़ सके, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम अंतिम करेगी। सवाल आपसे, अगर आपके मुताबिक हरियाणा की जनता बीजेपी को सत्ता में ला रही है, अगर सत्ता में लाती है, आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलती है, क्या बदलाव आप हरियाणा में देखना चाहते हैं अरे अगले 5 ये साल में? हरियाणा का संकल्प पत्र है जो हरियाणा के हमने सुझाव लिए थे, इसको गति से 100% पूरा का पूरा धरातल पे उतारने का काम करेंगे। इससे अलग भी अगर हरियाणा के लोग कोई सुझाव देंगे, उस सुझाव को इसी संकल्प के साथ मानते हुए उसको भी पूरा करने का मैं आज हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के लोगों को कोई चिंता, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी सुझाव लेकर के सीएम हाउस के अंदर आएगा, उसके सुझाव को बिल्कुल सिर माथे सीएम पर हाउस के लेकर दरवाजे के- खुले ही रहेंगे। बिल्कुल, ये जनता का ही तो सीएम हाउस है, ये हमारा नहीं है, ये जनता का है और उनके लिए होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को भी कहा, और उसका बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने अधिकारियों को कहा कि डीसी साहब के नेतृत्व में हर जिला के ऊपर समस्या समाधान शिविर लगेंगे और 9 बजे से लेकर के अधिकारी 11 बजे तक वहीं पर बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और वो निरंतर जारी रहा। आचार संहिता लग गई है, ये जारी रहेगा। लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत, परेशानी या कोई समस्या है, वहीं डीसी के पास जा करके अपनी समस्या का समाधान कराएगा। जहां हमारा सब डिविजनल ऑफिस है, वहां एसडीएम के नेतृत्व में सभी अधिकारी आकर के 2 घंटे के लिए बैठते हैं, वहां पर उनकी समस्या का समाधान होगा। चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि कभी किसी दफ्तर में जाओ, कभी किसी के दफ्तर में जाओ। एक ही छत के नीचे 2 घंटे में उनकी समस्या का समाधान होगा और उसको मैं वाच करता हूँ, मैं देखता हूँ कितनी समस्याएं हैं, कितने समाधान हुए, कौन छूटे हैं, क्यों छूटे हैं, ये भी पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, Thank you, बहुत शुक्रिया ज्योति वक्त जी। देने के लिए। Thank you. तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में सत्ता में आ रही है। जो भी संकल्प पत्र में संकल्प लिए गए हैं, उनको सरकार में आते ही पूरा किया जाएगा।